ओम शांति। आज 27 जुलाई 1970 की बाबा की अव्यक्त मुरली है और आज की मुरली में बाबा अव्यक्त बनने के लिए मुख्य शक्तियों की धारणा इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को 8 शक्तियों के बारे में बताया जाता है ना, रिपीट करते हैं। परखने की शक्ति, सहन शक्ति, है ना, विस्तार को छोटा करने की शक्ति, फिर समेटने की शक्ति, है ना, समाने की शक्ति, फिर सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, है ना। इन शक्तियों के बारे में बताया जाता है। और आज की मुरली में बाबा ने कहा कि अगर अव्यक्त स्थिति बनानी है तो उसके लिए 8 शक्तियों की धारणा आवश्यक है। पहली बात ये हुई। और दूसरी बात हुई त्रिमूर्ति की अवेयरनेस। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, है ना। और बाबा कहते हैं ना कि साथ में शिव बाबा। तो अच्छे विचारों का निरंतर क्रिएशन, राइट विचारों का, और फिर उन बातों का इम्प्लीमेंटेशन, है ना, सस्टेन करना उनको, और अपने विकर्मों को विनाश करने का प्रोसेस विद शिव बाबा, ये निरंतर चलता रहे, फिर अव्यक्त स्थिति बनेगी। इतनी बात बाबा ने कही। लेकिन इसके साथ एक लाइन और ऐड की कि ये 2 बातें कायम तब रह सकती हैं जब रचयिता और रचना का यथार्थ ज्ञान स्मृति में रहेगा। भगवानुवाच, ये 2 बातें कायम तब रहेंगी जब रचयिता और रचना का यथार्थ ज्ञान बुद्धि में रहेगा। ठीक है। तो बाबा रचयिता अर्थात शिव बाबा, और रचना क्या क्या हुई? रचना एक हुआ सतयुग, है ना। रचना हुआ हम आत्माओं के जो नए संस्कारों का क्रिएशन हो रहा है ना, सतयुगी सतो प्रधान अवस्था हमारी रचना हुई। ये ड्रामा है ना। तो इन 3 बातों की स्मृति, यथार्थ ज्ञान, बाबा ने कहा यथार्थ समझ अगर रहेंगी रचता और रचना को लेकर के, तभी ये जो ऊपर बातें थी ना, 8 शक्तियाँ और त्रिमूर्ति, ये प्रैक्टिकली रह पाएंगी। और तब अव्यक्त स्वरूप बनेंगे, जिससे आकर्षण, है ना, आकर्षण मूर्त बाबा कहता है ना, और अलौकिकता आएगी, और फिर हर्षित मुक्ता डेफिनेटली। बाबा कहते हैं सफलता अर्थात संपूर्ण गुणों को, जितने संपूर्ण गुण हैं उनको धारण करना। बाबा ने कहा कब ऐसे हो पाएगा, संपूर्ण कब बन पाएंगे? तो संपूर्णता आएगी समीपता से। बाबा कहता है समीप जितना रहोगे उतना समान बनोगे। और समीपता का आधार है बाबा से स्नेह, एफेक्शन। बाबा कहते हैं स्नेह का आधार है संबंध। इसीलिए कई बार हम लोगों ने वरदान में, मुरलियों में सुना ना कि सर्व संबंध से स्नेह, है ना, सर्व संबंध और स्नेह की स्मृति से सफलता स्वरूप भव। ऐसे वरदान कई बार बाबा ने दिए ना, सफल होने के लिए सर्व स्नेह ही, बाबा के साथ जो सर्व संबंधों का गहरी अनुभूति है, वो इकलौता की है, चाबी है। अच्छा, बाबा कहते हैं कि चेहरा बाप दादा का परिचय बन जाए। परिचय देने में बहुत मेहनत ना लगे, चेहरा ही परिचय देने का एक सोर्स, एक मीडियम बन जाए, है ना। बाबा कहते हैं अगर उदार चित्त हो, है ना। शिव बाबा कैसा है? शिव बाबा को पूरे संसार में हर आत्मा के लिए, इंक्लूडिंग द 5 एलिमेंट्स, उनके मन में एफेक्शन है ना, दया है, अंडरस्टैंडिंग है। और परमात्मा कहते हैं कि जितना तुम उदारचित बनेंगे, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य, जो बाप का संकल्प वो बच्चों का संकल्प, आप समान स्थिति के लिए, है ना, बाप समान स्थिति के लिए। तो बाबा यही कहते हैं कि उदारचित जितना रहेंगे उतना ही उद्धार कर पाएंगे, है ना। ईगो में रहेंगे बहुत ज़्यादा, कह लीजिए सेवा में भी अगर होता है ना, बाबा कई बार गोल्डन चेन्स की बात करते हैं, अप्रिसिएशन की भूख, है ना, अप्रिसिएशन की नीड में फंसने लग जाते हैं। तो ये बाबा ने कहा इस चीज़ को बिल्कुल हटा देना, उदार चित्त बन करके सेवा में आना, तभी उद्धार कर पाएंगे।
शिव बाबा ने फिर आज की मुरली में एक सीक्वेंस हम लोगों को समझाया। बाबा कई बार कहते हैं ना चक्रवर्ती राजा, तो चक्रवर्ती राजा का बाबा ने अभी पिछले मतलब एक दिन छोड़ करके जो पीछे गया, डे बिफोर यस्टरडे, उस दिन की मुरली में भी बाबा चक्रवर्ती की बात हल्की सी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी। तो चक्रवर्ती का मतलब क्या हुआ? जो चक्र लगाए। बाबा ने कहा विश्व में हर आत्मा के साथ तुम्हारा संबंध हो। तो अब ऐसे फिजिकली तो हर किसी के साथ नहीं मिल सकते, लेकिन बाबा ने क्या कहा, ट्रैवल करो इस दुनिया में आत्मिक अवस्था में बाबा के साथ, है ना, और उनके साथ फिर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बनाओ, संबंध बनाओ। और जब ये रिलेशनशिप बनेगा हर आत्मा के लिए इक्वल दृष्टिकोण के साथ, तो स्नेह डेवलप होगा। स्नेह के वाइब्रेशंस हर किसी को मिलेंगे, बेशक कोई हमसे फर्स्ट टाइम ही क्यों ना मिला हो, लेकिन चक्रवर्ती राजा की तरह हम लोगों ने अपने हृदय में अगर उनको रख करके एक समान वाइब्रेशंस पूरी दुनिया को दिए हैं ऑफ लव एंड पॉजिटिव इमोशंस, तो हर आत्मा से और प्रकृति से सहयोग प्राप्त होगा। तो सीरीज़ क्या बनी? चक्रवर्ती, चक्रवर्ती से संबंध, संबंध होगा तो स्नेह, और स्नेह होगा तो सहयोग। मतलब जितना यहाँ हम लोग रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, है ना, बाबा कहता है ना कि तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, आज का वरदान भी है ना। तो भाव अपने अच्छे इंटेंशन से, बाबा ने कहा ना मास्टर ज्ञान सागर बन करके अच्छी शुभ भावना, एकदम शुभ भावना, शुभ कामना देने वाले सच्चे विश्व कल्याणकारी भव, है ना। तो विश्व कल्याणकारी का यही एक्चुअल मीनिंग है, और यही विश्व का मालिक भी बनना हुआ, समस्त विश्व के लिए एक समान दृष्टिवृत्ति। बाबा कहते हैं हर आत्मा की विशेषता को जब देखते हो, सुनते हो, तो वो स्वयं में आ जाती है ना। तो इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि हम जैसे सराउंडिंग में रहते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ने लग जाता है। इसीलिए कंपेनियनशिप का सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आत्मा का जो भी क्वालिटी होगा, चाहे आप कह लीजिए अच्छा हो या कोई बुरी आदत हो, उन चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे मनोस्थिति पर, हमारे संस्कारों पर पड़ता है। बाबा कहते हैं जो योग की तुम्हारी अग्नि है, यानी अव्यक्त स्वरूप है, आकारी स्वरूप है, उसकी स्मृति का स्विच हमेशा ही ऑन रहना चाहिए, है ना। सदैव ही मानो योग की अग्नि जलती रहे, बार बार जलाने बुझाने की मेहनत मत करो। मन, वाणी, कर्म, संबंध में रखवाली करना ही, निरंतर चेक रखना आकारी स्वरूप में, यही बेसिकली योग अग्नि को जलाए रखना है। फिर बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में साकारी बनना, ये वास्तविक विश्व कल्याण करने का एब्सोल्यूट तरीका है। कम खर्च, बाला नशीन। ओम शांति।